और नवरात्रि के समय तो ऐसा लगता है कि मानो दिवाली है। और गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र सभी जगहों से लोग बोरीवली आते हैं। वैसे तो बोरीवली में आना नवरात्रि के समय में मैं हर गली में, हर कोने में अंबे मां का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। अंबाजी धाम के 2 मंदिर, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, और हमारे सभी लोग, जिसमें गुजराती है, मारवाड़ी है, सिंधी है, मराठी है, सभी लोग अंबे मां का उत्सव, अंबे मां की प्रार्थना अपने मन से, अपने भाव से, अपने प्रेम से, जिंदा दिली से करते हैं। और मैंने तो बोरीवली ऐसा देखा है कि जब 2019 में मैं बोरीवली आया, वैसे बोरीवली का शहर और शहरों का शहर बोरीवली ये हमारे लिए नया नहीं था, लेकिन उस समय नवरात्रि चल रही थी, धामधूम से लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार जिनके नाम का जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको पता है, सभी अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने नवरात्रि के माध्यम से अपने खुद के परिचय दिया और अपने व्यक्तिमत्व को इतना बड़ा किया। ऐसे सभी प्रतिभावान व्यक्तियां, ये तुम्ही तिघे मागे बोलता नहीं तो मागे जा। और इसके लिए ये सभी प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो बोरीवली में आती है, अपने कला से लोगों के साथ 9 दिन ये कार्यक्रम होता है। और इसके लिए हमने किंजल दवे को क्यों चुना? बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए कि किंजल दवे को ही क्यों चुना। वैसे तो आपने देखा होगा कि सुनील राणे या अथर्व या फिर हमारे मित्र परिवार, हम पूरे देश भर में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों के सम्मान का सबसे बड़ा देश का कार्यक्रम अगर इस देश में कोई करता है तो हमारा अथर्व फाउंडेशन करता है। और जब किंजल दवे को क्यों चुना यह प्रश्न आया, तो मैं भी थोड़े दिन के लिए विचार कर रहा था कि ये ऐसे कैसे हुआ, मैंने भी निर्णय कैसे लिया। 2-3 नाम पहले से चल रहे थे। बोरीवली में 4-5 लोगों की गरबा की चर्चा होती थी। प्रवीण भाई की एक पीढ़ी और नैनेश की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, विपिन शाह की पहली पीढ़ी, तो आयुष की दूसरी पीढ़ी, ये सभी गुजराती और बीनाबेन की लड़की, ऐसे अलग अलग लोगों से जब मैंने चर्चा की तो नाम आया किंजल दवे। तो मैंने, एक मेरे मित्र है, सामान कॉर्पोरेशन इंडिया चलाते हैं, उनको मैंने गुजरात भेजा। तो गुजरात से वो जब लौटे तो जैसे भजनलाल डेरी के, वैसे इन्होंने किंजल का भजन शुरू किया कि किंजल दवे को बुलाना है, किंजल दवे को बुलाना है। और इसका मैं और मेरी पत्नी वर्षा रानी हम चर्चा करते थे कि ये कैसे होगा। बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति बोरीवली आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 वर्ष तक अपना नाम बनाया है, लेकिन वो सभी लोग बोरीवली आते हैं। बोरीवली का महत्व क्या है? तो बोरीवली की ये भूमि पावन भूमि है, और यह बोरीवली की भूमि में जो प्रतिभावान व्यक्तियों ने अपने कला से इस डांडिया रास को सींचा है, ऐसे बोरीवली में पहले बार प्रवेश करने वाली है किंजल दवे गुजरात। और इसका उदाहरण मैं पिछले 3-4 दिनों से मेरे कामों में व्यस्त था, लेकिन अभी जब यहां पर मैं और वर्षा जी बैठे थे तो 3 नए पीढ़ी की युवतियां हमारे पास आई। इधर गई और तीनों इधर है। एक है पूर्वी, एक है हरमिशा और एक है आदिति। वो तीनों ने आके मुझे क्या बोला कि हमें किंजल के साथ फोटो चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि क्यों चाहिए, तो नहीं, हमारी यंगर जनरेशन की वो सेंसेशन है। यानी मेरे मित्र मनोरंजन झा यहाँ पर बैठे हैं। मनोरंजन भी संगीत के बहुत बड़े ख्यातनाम संगीत देते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तो कभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुखविंदर को थोड़ा गाँव भेज दो और इनको संगीत दे दो। और इनकी आवाज जो सुखविंदर से बिल्कुल बराबरी की है। तो ऐसे हमारे मित्र है मनोरंजन। तो ये सभी प्रतिभावान व्यक्तियां यहाँ पर जो बैठी है, सभी ने अपने अपने दम पे, अपने अपने कारोबार से, अपने अपने मेहनत से अपना काम शुरू किया है। किंजल दवे के माध्यम से दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति और हम सभी कार्यकर्ता बोरीवली में धमाकेदार 10 दिन का दांडिया होगा।
कच्ची प्रीमियम ग्राउंड पे ये होगा। जितना भी है, रेशमा दाई भी है, हमारी डॉक्टर शिल्पा दाई भी है, सभी लोग। और ये कार्यक्रम किसके लिए है? तो बोरीवली में जैसे मैंने कहा कि इस बार 7 दांडिया होने वाला है, 7 लोगों का, और जबरदस्त कंपटीशन, जिसको हम कहते हैं ना कि जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा वो टिकेगा, और टिकाने की जिम्मेदारी ये हमारी नहीं, इन्हें दबे की है। नहीं तो वो कहेगी कि मेरा आवाज बैठ गया, आज आप ला लो। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ये हम ताकत से करेंगे। बोरीवली में बसने वाले हर कोई नागरिक जो देवी की आराधना करता है, उपासना करता है, जिसको लगता है कि ये हमारा उत्सव है, वो सबको ये दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति के किंजल दवे के दांडिया रास में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। आपके बहुत प्रश्न होंगे, आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे तो पहले आप गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में किंजल से पूछ लो, वो आपसे बात करेगी। उसके पश्चात जो प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा वो आपको आने वाले नवरात्रि के 10 दिन में मैं दूंगा। और इसके लिए ये कार्यक्रम करना, एक प्रतिभावान नए युवक और युवतियों को मौका देना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मौका सभी को मिलता है, जिसमें टैलेंट होता है, जिसमें कामयाबी करने के लिए हुनर होता है, जिसको लगता है कि मेरे में क्षमता है, मैं ताकत से काम करूंगी या करूंगा, वो निश्चित रूप से आगे चलता है। मैं किंजल दवे को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और बिल्कुल बोरीवली में एक अच्छा, एक जबरदस्त ऐसा दांडिया का महोत्सव दुर्गा देवी समिति के माध्यम से हम करेंगे। मैं किंजल दवे से कहता हूं कि हमारे आए हुए प्रेस के मित्र परिवार से वो वार्तालाप करें। किंजल दवे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे जो मंचस्थ विराजमान महानुभाव हैं, हमारे माननीय श्री सुनील राणे जी, मैम वर्षा राणे जी, હેલી ચાંદની એન્ડ જય, જે ત્રણેય અમારા ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને અત્યારે મુંબઈમાં ગુજરાતીઓનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે, ત્રણેય પણ અમારા કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા આવ્યા છે, એટલે એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું. સરે કીધું એમ हिंदीમાં બોલું છું, હા सॉरी, આ ગુજરાતી ફ્લોમાં નીકળી છે. सर ने बोला वैसे कि बोरीवली में इस साल 6-7 डांडिया होने वाला है, और वो भी बड़ा, छोटे छोटे तो हम गिन ही नहीं रहे, और उसमें भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको 20 साल का, किसी को 25 साल का अनुभव है प्रॉपर मुंबई का, और मेरी उम्र ही अभी 22 साल की है। तो मैं पहली बार जब वर्षा मैम से मिली, जब ये हमारी मीटिंग थी, तब मैम ने, हमारी डिस्कशन हो रही थी, तब हम लोग मैं ऐसे परिवार में से हूँ कि हम नवरात्रि को सिर्फ डांडिया फेस्टिवल या गरबा के नजरिए से नहीं देखते। ये माँ की प्रार्थना करने का, उसका भजन करने का, उसको अपने आप को उसको समर्पण करने का एक उत्सव है, जो वैसे करके हम नवरात्रि मनाते हैं। और मैंने भी एग्जैक्टली वही चीज मुझे बोली कि ये सिर्फ डांडिया फेस्टिवल नहीं, इसमें माँ की आराधना करेंगे हम लोग मिलके, और उसका पूजन करेंगे, और उसके साथ हम लोग डांडिया की मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है कि डांडिया कर लिया खत्म, माँ की आराधना करनी है, क्योंकि रंगरात्रि 2022, ये 22 तक लिमिट नहीं है, सालों तक चलाना है। तो वो तभी हो सकता है जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आप सबका मुझे प्रेम मिलेगा। और दूसरी बात कि सर ने बोला, वैसे मैं गुजरात में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मुंबई में भी किए हैं, वेडिंग शोज वगैरह मैं करती रहती हूँ, लेकिन कोई भी कलाकार जब वो चाहे एक्टिंग लाइन हो, सिंगिंग लाइन हो, म्यूजिक हो, किसी में भी, जब कलाकार हिंदुस्तान में पैदा होता है तब उसका सपना होता है कि मुझे मुंबई में जाके काम करना है। वो मेरा सपना आज सच होने वाला है, क्योंकि और माता जी के ब्लेसिंग्स को देखो, मैं सोच रही थी कि मैं कब ऐसा डांडिया करूंगी, कब इतने बड़े स्टेज पे जाऊंगी। और कभी कभी क्या होता है कि
आपको चिंता होती है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसा होगा, ऑर्गेनाइजर्स कौन होंगे। अमित भाई, जब अमित भाई से मेरी बात हुई, विपिन भाई, अमित भाई सब आए थे पहले, उनसे जब बात हुई और सर के बारे में, सच बोलो मैं नहीं जानती थी अथर्व के बारे में, सर के बारे में, लेकिन फिर मुझे लगा कि थैंक गॉड माता जी, आर इन सेफ हैंड्स। और अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इतना बड़ा रंग राखड़ी ये पूरा ऑर्गेनाइज होने वाला है, सो उसकी शुरुआत में मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड बीइंग अ गुजराती। सी जब गरबा, डांडिया ये सारी बातें आती है ना, तो भले बहुत सालों हो गए नहीं किया है, वक्त नहीं मिलता है तो आप नहीं जा पाते हो, बट देयर इज ऑलवेज दैट जुनून, वो पैशन हमेशा रहता है, वो उत्साह हमेशा रहता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जब हमारी कल बात हो रही थी मेरी सर के साथ, जो शिखा से बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला था आई एम कमिंग फॉर गरबा, ओके, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, तो हर बार हम वेट करते हैं बट यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता है। इस बार मुझे लगता है मेरे पास टाइम भी है, और माता रानी की कृपा से नहीं बिल्कुल ब्रांड तो है, बट माता रानी की कृपा से हम थोड़े अच्छे माहौल में हैं। पिछले 2 साल से जो सारी चीज़ें हो रही थी कोविड को लेकर, तो उससे हम थोड़ा सा फ्री है। तो आई रियली होप कि सिर्फ बोरीवली नहीं, जैसे आपने कहा कि हर जगह से लोग आए, किंजल के सारे गरबे पे खूब गरबा करें, और शाम रात होते होते ना एक दूसरे को उठाते हुए लेकर जाए, क्योंकि पैरों में ना ताकत नहीं बचेगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। मैनी कंग्रेचुलेशंस सर, आपको भी, किंजल आपको भी, एंड प्लीज अब नवरात्रि का वेट है, सब आइएगा और खूब ऐसे गरबा करना। नहीं, मैं तो बिल्कुल आऊंगी, बट मेरी वजह से लोग नहीं आएंगे। आप जितना सुंदर गाती है, आप जैसे लोगों को नचवाएंगी ना, उसकी वजह से सब आने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर ने बोला, सुनील सर आपने जो बोला, मेरा मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा ऐसा ही हो रहा था, बिकॉज मैं सब बात पे अग्री करता हूँ। एक तो मैं बोरीवली का हूँ, मेरी पैदाइश बोरीवली की है, तो आपने जो बोला कि इस भूमि में कुछ तो है जो खींच के लाती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, फिर मैं अंधेरी चला गया, पर मुझे वापस बोरीवली खींच के लाई है, ठीक है। सो आई अग्री कि बोरीवली की भूमि में वो है, इट्स वेरी प्योर। और सर जब हम गरबा, मतलब जब मैं जाता था, मतलब मुझे आता नहीं था, मैं खाली धक्के खाता था सबके, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो आप खेलते हो, हाँ, और अगर आप इफ यू डोंट कीप अप विद देयर पेस, तो आपको इतने धक्के पड़ेंगे, किसी की लात पड़ेगी, किसी का हाथ पड़ेगा, और गालियां भी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जाने को, बट मैंने कहा मैं खेलूंगा नहीं। एंड बोरीवली इज द ओनली प्लेस आई फील जो गरबा के लिए इतना फेमस है। मतलब देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, बट गरबा आई हैव सीन कि लोग कहां से बोरीवली खेलने आते हैं। एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट सर इज टेकिंग दैट इनिशिएटिव, क्योंकि ही इज नोन, मतलब बोरीवली में सुनील सर का इतना वो है, ही सो दिस थिंग ऑन हिज मैनेजमेंट स्किल्स एंड एवरीथिंग, दैट व्हाटएवर ही डज वो पूरा परफेक्शन के साथ करते हैं। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि आप इस फील्ड में, आपकी फील्ड में आप परफेक्शनिस्ट हो, बिकॉज मैं बोरीवली का हूं, तो मुझे ज्यादा मुझे पता है सर के बारे में। सो सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड I will tell and recommend everyone to be a part of this, because ये launch event है and this is like gonna be continued for years. So ये first event देखने लायक होगा, so you guys have to be there. और किंजल, मतलब I don't need to say anything for your गरबा, because इनका गाना इतना फेमस है, वो 4 बंगड़ी वाली गाड़ी खरीदा हो, मतलब तो ये इट्स मतलब आपको ऐसा लगता है कि खाली यही फेमस है, इट्स ऑल ओवर।
So I was in Dubai once, और मैं कहीं एक जगह पे था, तो अचानक वहां पे ये गाना बजा, तो which I was not expecting कि वहां पे इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, एंड सडनली ट्रैक चेंज हो गया धीरे धीरे धीरे, और अचानक मैंने कहा ये कौन सा गाना है, तो जैसे कि इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग ये वो, एंड सो इट इज नॉट टिल हियर, so you can tell every like other places also. So and yes, I agree with your whatever you say that you're in safe hands, like safest hands. Yeah. तो जैसे सर ने बोला कि बाकी का काम आपका है, ठीक है, लोगों को थका थका के भेजना है. So yeah, I really want to wish them all the best and I'm sure it's gonna kill it. मैं आऊंगा, देखो मैं खेलने आऊंगा, पर ये नहीं पक्का है कि मैं कितनी देर तक टिकूंगा, क्योंकि मुझे जैसे ही 2-3 धक्के लगे, देखो ये चेहरा भाई ये बचाना है मुझे, ठीक है, दिस इज माय बिजनेस. हाँ स्टेज पे खेलूंगा, मैं स्टेज पे खेलूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है, मैं एक बार गुस्से में भी घुस गया था कि नहीं कैसे खेलने दोगे, तो बोला ठीक है आओ खेलो. सो बिकॉज और बोरीवली में तो इतने एंथू है लोग, यू नो, गरबा को लेके कि उनको एक भी गंदा दिखा ना तो सीधा भगा देंगे कि तू हमारा भी बिगाड़ रहा है. तो या तो मैं ऐसा ग्रुप पकड़ूंगा जो बिगड़ा हुआ है मेरे जैसा कोई ग्रुप, बट मैं पक्का आऊंगा खेलने. व्हाट? हाँ मैं नॉन डांसर्स के ग्रुप में. सो एक्चुअली हेली यू नो दैट हम लोग जब स्टेज पे व्हेन वी परफॉर्म फॉर एनी अवार्ड शोज एंड ऑल, तो लोग को लगता है सर आप तो अच्छा नाचते हो स्टेज पे. मैंने कहा भाई इसमें 15 दिन की रिहर्सल जाती है हमारी, है ना, एंड कई स्टेप जो हमसे नहीं होते हैं, सो वी टेल देम कि यार ये बदल दो, ये वाला नहीं हो रहा है. यार sorry to interrupt, but being a Gujarati you should know how to I should know how. No, this is not acceptable. नहीं मैं गरबा कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक हफ्ते का रिहर्सल चाहिए होता है. नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो पीछे हमारे जो डांसर्स होते हैं ना, आई दैट्स माय लास्ट यू नो लाइक अ बैकअप, या कि अगर फॉर एग्जांपल like it happened, sorry, it actually happened. So I was performing in London, तो मैंने देखा पीछे वालों की एनर्जी इतनी भारी है ना, और गाना द सिंह इतना जोरों से वो कर रहे हैं, तो रिहर्सल में टेक्निकल पे मैंने देखा, मैंने कहा सुनो यार तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ आगे, तो मैंने कहा अगर इन बिटवीन मैं भूल गया तो तुम लोग भी पीछे वही करना जो मैं कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ना लगे कि जय गलत कर रहा है, सबको यही लगना चाहिए कि यही स्टेप है. तो मैं आऊंगा गरबा में, मैं डांस करूंगा, एंड हाँ मैं स्टेज पे करूंगा किंजल, हाँ क्योंकि अपने को पता है ना कि अपन जो दिखाएंगे वही सही है, ये हमारा वाला गरबा है. थैंक यू. यहाँ की मुझे बहुत ही एक्सक्लूडेड फील हो रहा है. सबने बोला है मैं गुजरात से हूँ, हम गुजरात में काम करते हैं, मैं गुजराती सिंगर हूँ, मैं बोरीवली की पैदाइश हूँ. मैं चकदे का डायलॉग बोलूंगी, मुझे स्टेट का नाम नहीं सुनाई देता, मुझे सिर्फ इंडिया सुनाई देता और मेरा स्पीच मुझे लगता है सबसे अलग होगी, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में गरबा नहीं देखा है. मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, हम दिल दे चुके सनम में देखा है, या संजय लीला बंसाली की फिल्म में देखा है, बट मैंने कभी भी कोई गरबा नाइट अटेंड नहीं किया. और अथर्वा फाउंडेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो इट्स लाइक माय फैमिली. मैं तो हुई, आई एम अ पार्ट ऑफ अथर्वा फाउंडेशन, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि ये इतना बड़ा एक महोत्सव, एक फेस्टिवल लेके आ रहे हैं. मैं हमेशा हर फेस्टिवल में पार्ट लिया है इनके अथर्वा फाउंडेशन के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रंगरात्रि. आई थिंक बहुत ही धमाल होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम being a part of Garba night, so I'm really excited, looking forward. And please ये गुज्जू करना बंद करो. I think हम सब एक हैं और हमें मिल बांट के गरबा खेलना चाहिए आगे. So thank you so much. Thank you for having me. ऑफ कोर्स पहले मेरा भाई और मैं आकाश सब मैनेज करता है, तो सब बात हो गई. सबसे पहले मैं इतनी खुश थी उस दिन कि सब फाइनल होने वाला ये सब. तो सबसे पहले मेरे पापा है ना, मेरा बैकबोन है. उन्होंने
इतनी भी मैं 7 साल की तब से इस लाइन में हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, साइकिल पे बाइक पे लेके घूमे हैं। एंड उस दिन मैंने और आकाश ने डिसाइड किया कि पापा जब घर पे आएंगे तो उनको सीधा सरप्राइज देंगे कि हमने ये नवरात्रि फाइनल किया। एंड पापा वाज लाइक कि आटला नाना मारा आटला छोकराओ, कारण कि હું 22 વર્ષની, मैं 22 साल की हूँ और आकाश 20 साल के। तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ उस दिन हमारे दोनों पर, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उस दिन। मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि मुंबई इज लाइक ड्रीम फॉर अस। थैंक यू। एंड नाउ वर्षा मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ अपनी मीठी आवाज में हमें मुझे ब्लेसिंग्स दे और विशेष दे। Of course, Kinjal. A sweet doll of Gujarat is coming to Mumbai, and I'm very happy. मुझे बहुत खुशी है कि दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति की तरफ से हम रंगरात्रि डांडिया नाइट्स पेश करने जा रहे हैं। पहली बार श्री अपने एमएलए जो हैं बोरीवली के सुनील राणे जी ये पेश कर रहे हैं। ओके, अथर्व फाउंडेशन के चेयरमैन जो है वो पेश करने जा रहे हैं पहली बार। सुनील राणे जी पहले से ही इवेंट्स में बहुत बार, जैसे कि आपने कहा कि ही इज एन एक्सपर्ट, और वही बात मैंने किंजल से कही थी कि चिंता मत करो, यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन एफिशिएंट हैंड्स। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे शादी को, सुनील राणे जी और मेरी शादी को 30 साल इस बरस होने वाले जा रहे हैं, और इन 30 सालों में पहली बार 2019 में हमने देवी घर में लाई थी। माता अंबाजी घर लाने का मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था और हमने घर में देवी लाई थी। और तीसरे या चौथे दिन सुनील राणे जी को टिकट मिला था। हाँ, टिकट मिलता था, मगर पहली बार बोरीवली में मिला, और जब बोरीवली आए तब उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अभी मुझे पता चला कि देवी घर क्यों आई और उसके ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया जब मैं, और मुझे कहा कि 2-3 दिन के बाद तुम यहाँ आ जाना, फिर आपको तुम्हें पता चलेगा कि क्या बात है। जब मुझे बुलाया गया तो मुझे सीधा जो सेलिब्रेशन हो रहा था एक ग्राउंड पे, सीधा मुझे स्टेज पे लेके गए थे, और वहाँ देवी का बड़ा सा रूप था, और स्टेज पे जाके जब मैंने देखा ये क्या हो रहा है, बोरीवली में इतना बड़ा देवी का सेलिब्रेशन, माय गुडनेस मी, मैं बोला यस, दिस इज माता अंबाजी का आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बोरीवली से, जब से हम बोरीवली में आए हैं, हमारी जिंदगी बदल गई है। तो ये जो रंगरात्रि उत्सव है, डांडिया नाइट्स है, ये सामान्य जैसा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ सच में देवी का आशीर्वाद है इसके पीछे। और आई जस्ट वांट टू से सभी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि ये रंगरात्रि डांडिया नाइट्स यहाँ होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी दैट अ पर्सन लाइक किंजल दवे, हु इज सच अ सेंसेशन इन गुजरात, वी आर लॉन्चिंग her for the first time here in Mumbai. It's our, it's an opportunity for us. So thank you everybody who is present over here, and thank you so much, and we all are looking forward for everyone to join us and भक्ति में मग्न होने के लिए और देवी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक बात जो ऐसी है कि ये कार्यक्रम कैसा अनोखा होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे युवक युवतियां आती है डांडिया में, तो उनको ड्रेसअप करने का मौका नहीं मिलता है या ड्रेस खरीदने का मौका नहीं मिलता है। तो पहले बार रंगरात्रि ऐसा होगा जहां पर एक बड़ा दालन होगा
जहां पर कम से कम 20 अच्छे डिजाइनर्स अपनी पेशकश वहां पर रखेंगे। वो आप खरीद भी सकते हो, ऑफ कोर्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा आप बोलोगे तो ये तो सर ने फुकट ही रखा है, तो ऐसा नहीं है, लाइन लग जाएगी। हाँ लाइन लग जाएगी। हाँ, यहाँ से ही शुरुआत होगी। तो इसके लिए बहुत सुंदर डिजाइनर्स बोरीवली में, बोरीवली कांदिवली मला, इतने सुंदर अच्छे डिजाइनर्स है। तो अपने को यहाँ पर नए कपड़े, चनिया चोली हो, घाघरा चोली हो, ये सब मिलेगा। प्लस हम वहां पर 5 सलून भी रखने वाले, तो आप हेयर मेकअप करके वहां पर जा सकते हो। और 10 बजे के बाद बहुत अच्छा खाने का, बोरीवली तो खाने में 3 चीजें, एक खाना, एक सलून और तीसरा डॉक्टर। तो इसके लिए ये सब हम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सबको मैं, मेरा दरखास्त है कि 7 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि अपने को 10 बजे बंद करना है। 6:30 बजे हमारी आरती शुरू हो जाएगी, 7 बजे आरती समाप्त होगी। बिल्कुल 7 बजे किंजल स्टेज ओपन करेगी, 7 से 10, 3 घंटे का आप कार्यक्रम कर सकते हो। 10 के बाद खाना, शॉपिंग, सलून शुरू रहेगा। और इसके लिए ये आखिर में 2 शब्द हमारी लोक प्रतिनिधि बीनाबेन दोषी, जो ये दांडिया के लिए आज नहीं बल्कि 25-30 वर्ष से बोरीवली देख रही है, हमारे सब में सीनियर कार्यक्रमों के माध्यम से, और जिन्होंने बोरीवली को देखा है, ऐसे बीनाबेन आपको संबोधित करके हम ये वार्तालाप समाप्त करेंगे। बोलो श्री अंबे मात की जय। બોરીવલી એક એવું ગામ છે કે જેમાં હર એક વ્યક્તિ આવીને સાકરમાં દૂધ ભળે એવી રીતે ભળી જાય છે। मैं गुजराती में इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं गुजराती हूँ, और गुजराती की महिमा यहाँ जो बैठे उनको सभी को मालूम है। અને તમે ગુજરાતીનું ટ્રાન્સલેટ હિન્દીમાં કરી શકશો એવી મારા ભાઈઓને મને પૂરી તમારા પર ખાતરી છે, મારા મીડિયાના ભાઈઓ ઉપર। જ્યારે નવરાત્રી ઓર્ગેનાઇઝ થતી હોય અને જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝર એટલે અથર્વ ફાઉન્ડેશન અને સુનિલ રાણી સાહેબ, વર્ષા મેડમ જ્યારે આ કાર્યક્રમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય, ત્યારે આપ સૌને આહ્વાન છે, આપ આપના યંગસ્ટર્સ બચ્ચાઓને, દીકરી અને દીકરાઓને જરૂરથી મોકલાવો। એની સેફટી, કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમ થતો હોય અને મા બાપને પાસેથી બચ્ચાઓ જ્યારે 6 વાગ્યાથી ઘરથી બહાર નીકળીને 11 વાગે 12 વાગે ઘરે પહોંચતા હોય, ત્યારે મમ્મી અને પપ્પાને એમ થતું હોય કે મારી દીકરી પાછી ક્યારે આવશે અથવા ક્યાં રમવા જાય છે। તો હું તમને ખાતરી આપીને કહું છું કે અથર્વ ફાઉન્ડેશન અને સુનિલ રાણે સાહેબ અને વર્ષા દીદી અને હું પોતે જરૂરથી અને અમારી પૂરી ટીમ અમારા બચ્ચાઓની, એટલે કે આપના બચ્ચાઓ અમારા બચ્ચા છે, અમારા બચ્ચાઓનો અમે પૂરી સેફટીની સાથે ધ્યાન રાખશું। આપ સૌને, નવરાત્રી રમવાવાળાને આપ સૌને હાર્દિક સ્વાગત છે અને મમ્મી પપ્પાને જોવા માટે હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ સૌનું અથર્વ ફાઉન્ડેશન, સુનિલ રાણે સાહેબ, વર્ષા રાણેજી અને પૂરી અમારી ટીમ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। વેલકમ 2022 रंगरात्रि। वैसे तो मुंबई में मैंने बहुत वेडिंग शोज़ वगैरह किए हैं, लेकिन मुंबई में नवरात्रि करना, डांडिया फेस्टिवल करना, बिकॉज इट्स ह्यूज। मुंबई में जैसा डांडिया होता है वैसा आई थिंक गुजरात में भी कहीं कहीं जगह ही होता है। सो बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं स्पेशली नवरात्रि में मुंबई में परफॉर्म करूं, और फाइनली माता जी ने मेरी सुन ली है। और मैं बोरीवली में, जहाँ पे आई थिंक पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा गुजराती बोरीवली में रहते हैं, मुझे ऐसे सुनने में आया। मेरे भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, और हमारे गुजराती में कहते हैं कि जहाँ जहाँ वसे गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काल गुजरात। अभी जब सुनील राणे सर ने बताया कि बोरीवली में नवरात्रि के टाइम पे दिवाली जैसा माहौल होता है, यू मीन आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व रखते हैं ये इस फेस्टिवल का लोग। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपको कभी मुंबई के गरबा लवर्स को मैं मिलूँगी, कब उनके साथ डांडिया खेलूँगी। सो प्लीज़ रंगरात्रि 2022 जो बोरीवली वेस्ट में जिसका वेन्यू है प्रीमियम कच्ची ग्राउंड, सो आप प्लीज़ आप सभी मुझे ज्वाइन कीजिए, ऐसा सबको रिक्वेस्ट है और आमंत्रण भी है। थैंक यू। राणे जी कैसे
जब संपर्क हुआ आपका तो क्या रिएक्शन था आपका? राणे जी कौन है, क्या है, सर्च किया एक्चुअली आपने? पहले बताऊँ तो पहले डायरेक्टली मैं राणे जी से नहीं मिली थी, उनकी टीम ने हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने भी पहले नहीं बताया था कि राणे जी कर रहे हैं ऐसा। और स्पेशली मैं भी ज़्यादा गुजरात में ही रहती हूँ तो मुझे भी उनके बारे में नहीं पता था। लेकिन सब हमारी डील डन हो गई, सब फाइनल हो गया, हमने वेन्यू देख लिया, फिर मुझे पता चलता है कि ये जो हस्ती है वो मेरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करने वाली है। तो फिर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि एक कलाकार होके आपको हमेशा ऐसा होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है वो बहुत ही मजबूत हो। और सुनील रानी जी को इतने साल का अनुभव है इवेंट लाइन का, तो नाउ आई एम फील वेरी सेफ कि चलो मैं सही हाथों में हूँ। और मुंबई कर से मैं प्रेम और आशीर्वाद मांगूंगी। यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है, जैसे कई लोग आते हैं, कई बड़े बड़े नाम लूँगा यहाँ समझ गए हाँ। किसी को क्यों कहते हैं, किसी को और कहते हैं, उनको अच्छा कंपटीशन होगा आपको कुछ लगता है? जी मैं बताऊं कि यहाँ पे जो लोग परफॉर्म करते हैं उन लोगों को 30-30 साल का 35-35 साल का अनुभव है और मेरी तो उम्र ही अभी 22 साल की है। तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी के साथ कंपटीशन लगाऊं। दे आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं उनको देख के ही गाती हूँ, सीखती हूँ राइट बचपन से। तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि ये मेरी कंपटीशन है, वो मेरी कंपटीशन है। लेकिन मैं बस यही तय करके आने वाली हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और मुंबई कस को लगे कि नहीं ये कुछ नया टेस्ट मिला है, नई कलाकार हमें मिली है और सब लोग मुझे मेरे डांडिया को मुझको बहुत प्रेम करें। तो मुंबई यहाँ पे कई लैंग्वेज के लोग रहते हैं, जो गाते हैं वो भी कई लैंग्वेज में गाते हैं, तो आप भी कई लैंग्वेज में गाओगे या फिर? हाँ मोस्टली हमारा 90% गुजराती पर ही फोकस रहेगा बिकॉज नवरात्रि इस प्रॉपर गुजराती लोगों का फेस्टिवल है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मारवाड़ी लोग, सिंधी लोग और प्रॉपर मराठी लोग भी कई लोग हैं जो गरबा बहुत एंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं, वो लोग भी आते हैं। सो उनके लिए हमने 10% 15% ऐसा रखा है कि हिंदी सॉन्ग्स, मराठी सॉन्ग्स, फिर मारवाड़ी सॉन्ग, ऐसा कुछ हम कॉम्बो मिक्स करके गाने वाले हैं तब ताकि सभी लोग एंजॉय कर पाए। कुछ कहना चाहिए लास्ट में दर्शकों से? बस यही कि अभी नवरात्रि का मुझसे वेट नहीं हो रहा। वैसे तो हर एक गुजराती नवरात्रि का वेट नहीं कर पाता, लेकिन 2 सालों से सबको ऐसा लग रहा था जैसे जेल में बंद है क्योंकि किसी को भी गरबा खेलने नहीं मिला। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पता है कि सभी गरबा लवर्स इस साल पूरा धमाका होने वाला है क्योंकि वो जंगल के शेर को पिंजरे में बंद करके फिर ऐसा दरवाज़ा खोलो तो ऐसा ये गरबा लवर्स इस बार ऐसा ही अटैक करने वाले हैं। तो तवे भी आ रही है। हाँ यस। तो मैं मुंबई के गरबा लवर्स को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, आमंत्रण दूंगी कि आप सब आइए मेरे साथ गरबा कीजिए और आप सबका आशीर्वाद मुझे दीजिए। मुंबई के लिए नया क्या लाने वाले हैं? वो तो अभी सरप्राइज है ना, अभी कैसे बताएंगे, फिर नया नहीं रहेगा फिर तो। मुझे बता दो एक लाइन कोई पढ़ने गरबा सुनाओ कि क्या सुनाओ? गरबा सुनाओ। हे गरबे रमवान वेला आव जोर लो जामी काई नोर तानी रात मारे मावड़ेर लो आवो माड़ी वेला वेला रमवान लो। ऑडी वाला हे मारा वीरा विराल तने लाडी लई दो, हे मारा मन चक वीरा तने लाडी लई दो, तारी लाडली न करवाउडी गाड़ी लई दो तने, चार चार बंगड़ी वाली ऑडी लई दो। थैंक यू।